गुड मॉर्निंग। स्टडी 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं धीरज राज आप लोग के बीच यूजीसी नेट परीक्षा मार्च 2023 के प्रथम पाली का प्रश्न पत्र 2 लेकर उपस्थित हूँ। आज हम लोग देखेंगे प्रश्न पत्र 2 के भाग 4। मतलब इससे पहले हम लोगों ने भाग 3 तक देख लिया है, जिसमें हम लोगों ने 75 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग 76 से लेकर के 100 तक कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आइए चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 76 पर। आज का यह सीरीज जो है प्रश्न संख्या 76 से लेकर के 100 तक होगा, जो 2023 के प्रथम पाली में पूछा गया है हिंदी साहित्य से। तो चलिए आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 76 पर। 76 में है, प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार रामविलास शर्मा द्वारा रचित कृतियों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये दिया गया है रामविलास शर्मा द्वारा रचित रचना है, उसको व्यवस्थित करना है पहले से बाद के क्रम में। 1 में दिया गया है भाषा और समाज, 2 में दिया गया है आस्था और सौंदर्य, 3 में दिया गया है नई कविता और अस्तित्ववाद, 4 में दिया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, 5 में दिया गया है प्राचीन भारत के भाषा परिवार। बताना नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर क्या होगा। आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो चलिए आइए हम लोग इसको बारी बारी से क्रम में सजाते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले जो है कौन सा कृतियाँ इनका आया था। तो यहाँ सबसे पहले जो हो जाएगा आस्था और सौंदर्य 1 में। उसके बाद हो जाएगा 2 नंबर पे भाषा और समाज, 3 पे हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, 4 पे हो जाएगा नई कविता और अस्तित्ववाद, और 5 पे हो जाएगा प्राचीन भारत के भाषा और परिवार। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 77 पर। तो 77 में दिया गया है स्थापना वर्ष के आधार पर निम्नलिखित संस्थाओं को पहले से बाद के क्रम में रखिए। 1 में दिया गया है आर्य समाज, 2 में दिया गया है थियोसॉफिकल सोसाइटी, 3 में दिया गया है रामकृष्ण मिशन, 4 में दिया गया है ब्रह्म समाज, 5 में दिया गया है प्रार्थना समाज। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो चलिए आइए हम इसको क्रम में सजाते हैं। तो 1 नंबर पे हो जाएगा ब्रह्म समाज, 2 नंबर पे हो जाएगा प्रार्थना समाज, 3 नंबर पे हो जाएगा आर्य समाज, और 4 नंबर पर हो जाएगा थियोसॉफिकल सोसाइटी, और 5 नंबर पर हो जाएगा रामकृष्ण मिशन। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 77 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 78 पर। 78 में देखते हैं 78 में दिया गया है कमायनी के सर्गों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। इसमें कुछ कमायनी का आपको सर्ग दिया गया है, इसको पहले सर्ग कौन सा है बाद में कौन सा है उसको क्रम में सजाना है। 1 में दिया गया है कर्म, 2 में है काम, 3 में है ईड़ा, 4 में है लज्जा, 5 में है श्रद्धा। इसको क्रम में सजाइए और इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए आइए तो हम लोग देखते हैं इसमें सबसे पहले कौन सा होगा। तो श्रद्धा जो है 1 नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद
काम जो है 2 नंबर पर होगा और लज्जा जो है 3 नंबर पे हो जाएगा और 4 नंबर पे हो जाएगा कर्म और 5 पे हो जाएगा ईड़ा। इस प्रकार प्रश्न संख्या 78 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आइए तो हम लोग चलते हैं अब प्रश्न संख्या 79 पे। 79 में है, निम्न उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। 1 पे दिया गया है राग दरबारी, 2 में दिया गया है मैला आंचल, 3 में दिया गया है आपका बंटी, 4 में दिया गया है मानस का हंस, 5 में दिया गया है झूठा सच। इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो राग दरबारी जो है 1968 का है। उसके बाद मैला आंचल जो है 1954 का है। ये आपका बंटी 1971 का है। मानस का हंस 1972 का। झूठा सच जो है 1958 से 60 के बीच इसका माना जाता है। तो चलिए बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। तो इसमें 1 नंबर पे आ जाएगा मैला आंचल, 2 पे आ जाएगा झूठा सच, 3 पे आ जाएगा राग दरबारी, 4 पे आ जाएगा आपका बंटी, 5 पे आ जाएगा मानस का हंस। तो इस प्रश्न का उत्तर यूजीसी नेट द्वारा स्टार लगा करके जारी किया गया है। तो ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने आपको ये प्रकाशन वर्ष सबका बता दिया है। आप लोग इसको प्रकाशन वर्ष के अनुसार सजा लें, क्योंकि यूजीसी नेट ने इसका आंसर की जगह पे स्टार जारी किया है, मतलब इसका मूल्यांकन नहीं किया गया है। चलिए आइए तो हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 80। निम्नलिखित कहानियों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद क्रम में लगाइए। ऑप्शन 1 में है ईदगाह, 2 आकाशदीप, 3 कानों में कंगन, 4 परिंदे, 5 राजा निर्बसिया। आप लोग इसको क्रम में बताइए कि किस कहानी का प्रकाशन वर्ष सबसे पहले हुआ है और किसका बाद में हुआ है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं ईदगाह का प्रकाशन वर्ष कब है। तो ईदगाह का प्रकाशन वर्ष हो जाएगा 1933। आकाशदीप का प्रकाशन वर्ष हो जाएगा 1929। कानों में कंगना का प्रकाशन वर्ष है 1913। परिंदे का प्रकाशन वर्ष है 1960। राजा निर्बसिया का प्रकाशन वर्ष है 1957। चलिए आप लोग बताइए 1 पे कौन सा होगा। तो कानों में कंगन जो है 1913 का है, तो 1 पे हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 80 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 81 पर। 81 में है, अंधेर नगरी नाटक में पहले से बाद में आए संवाद का क्रम निर्धारित कीजिए। 1 में है चना चुरमुर चुरमुर बोले बाबू खाने को मुंह खोले। 2 में है लोभ पाप को मूल्य है लोभ मिटावे मान। 3 में है चूरन जब से हिंद में आया इसका धन बल सभी बढ़ाया। 4 चूरन साहेब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता। 5 चना खाते मियाँ जुलाहे दाढ़ी हिलती गाहे बगाहे। आप लोग को बताना है इन सभी संवाद में अंधेर नगरी में सबसे पहले आने वाला संवाद कौन सा है। इसका आप लोग उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो चलिए आइए हम लोग इसको बारी बारी से डिस्कस करते हैं और देखते हैं सबसे पहले कौन सा आया है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है
लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावे मान। सबसे पहले अंधेर नगरी में यही आया है। उसके बाद देखते हैं चना चुरमुर, चुरमुर बोले बाबू खाने को मुँह खोले। उसके बाद जो आया है वो ये आया है, तो 2 नंबर पे ए हो जाएगा। उसके बाद 5 में आते हैं, तो 5 जो है चना खाते मियाँ जुलाहे, दाढ़े हिलती गाहे बाहें, ये 3 नंबर पे आ जाएगा आपको। उसके बाद आते हैं हम लोग चूरन जब से हिंद में आया, इसका धन बल सही बढ़ाया, ये आ जाएगा आपको 4 नंबर पर। 4 में आते हैं चूरन साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता, ये आ जाएगा आपको 5 नंबर पे। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर डी में 2, 1, 5, 3, 4, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 82 पे। 82 में आपको है अभिकथन और कारण वाला प्रश्न। ऐसा प्रश्न भी यूजीसी नेट में बहुत पूछे जाते हैं। तो आप लोग बताइए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन जिसको एसर्शन कहते हैं, एसर्शन ए के रूप में निम्नलिखित है, तो दूसरा उसके कारण रीजन आर के रूप में है। तो आप यहाँ पर देखते हैं कि अभिकथन 1 में क्या दिया गया है। भौगोलिक परिवेश का भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। कारण आर में दिया गया है, भाषा मूलतः सामाजिक उत्पाद और सामाजिक परिवेश किसी भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करने वाला सबसे सबल कारण है। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए में दिया गया है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी में है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी में है ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। डी में है ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो 82 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करती है। चलिए आइए हम लोग चलते हैं अब प्रश्न संख्या 83 पे। प्रश्न संख्या 83 में नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, बघेली बोली के अन्य 2 नाम लड़िया और खलताही भी है। कथन 2, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी में बहुत कम अंतर है। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए में है कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। बी में है कथन 1 और 2 दोनों असत्य हैं। 3 सी में है कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। डी है कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो 83 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 जो है सत्य है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 84 पे। 84 में नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन एसर्शन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण रीजन आर के रूप में है। अभिकथन ए में है गांधी जी के सभी धार्मिक विचार उनके निजी अनुभवों से निकलते थे, इसीलिए उनकी भाषा में वही वैधता और सच्चाई मिलती है जो उपनिषदों में दिखाई देती है, जो बुद्धि और ईर्ष्या तथा परमहंस रामकृष्ण के उद्गारों में भरी हुई है। आर में है कारण
कारण दिया गया है आर, गांधी जी ने धार्मिक सत्यों को खोजा नहीं, अपने जीवन में उनकी अनुभूति भी की थी। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्प में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए में है ए, और यहाँ आर मिसिंग है, यहाँ होना चाहिए था। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करती है। ऑप्शन बी में है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करती है। ऑप्शन सी में है ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। ऑप्शन डी है ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो 84 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और यहाँ पर आप लोग मेंशन कर लेंगे ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करती है। चलिए आइए आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 85 पे। 85 भी है, एसर्शन और रीजन वाली प्रश्न है। तो ए में दिया गया है, आपका बंटी उपन्यास में विवाह की असफलता और तलाक की ट्रेजेडी त्रास को बेगुनाह बंटी ही सबसे अधिक भोगता है। कारण में दिया गया है, बंटी पिता के होते हुए भी बिना पिता और माँ के रहते बिना माँ का हो गया। अंततः उसे मिला भटकाव, असमंजस और अकेलापन। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए में दिया गया है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी में दिया गया है ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करते हैं। ऑप्शन सी है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। डी है ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो 85 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करती है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 86। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, सिंदूर की होली नाटक में कुल 2 अंक है। नज़ीर, माहिर अली, चंद्रकला और किशनलाल इसके प्रमुख पात्र हैं। कथन 2 में है, सिंदूर की होली नाटक की कथा प्रातः काल 9 बजे शुरू होती है तथा कथा की अंतिम घटना लगभग 10 बजे रात्रि में बीत जाती है। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए में है, कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। बी में है, कथन 1 और 2 दोनों असत्य हैं। सी में है, कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। ऑप्शन डी, कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। ये बी यहाँ पे गलती से टाइप हो गया है। तो 86 का सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो 86 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 जो है सत्य है। ये गलत है, ये सही है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 87 पर। ये भी जो है अभी कथन और कारण वाला प्रश्न है। तो देखते हैं, अभी कथन में दिया गया है, एक और द्रोणाचार्य नाटक के माध्यम से समकालीन शिक्षा जगत की अर्थात विसंगतियों एवं विद्रूपताओं को उजागर किया गया है। कारण में दिया गया है, एक और द्रोणाचार्य नाटक वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, पक्षपात, शिक्षक समुदाय के पंगु, असहाय, बेबस और अपाहिज चरित्र को पौराणिक कथा के माध्यम से प्रस्तुत करता है। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त
कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन ए में है ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। डी, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो 87 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये दोनों सत्य है और ये आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 88 पर। यह भी अभिकथन और कारण वाला प्रश्न है। ए में दिया गया है शिव शंभु के चीटे तथा दुबे जी का चीटा की परंपरा में विद्यानिवास मिश्र ने भरमरानंद उपनाम से सरस्वती संपादक श्री नारायण चतुर्वेदी को चिट्ठियाँ लिखी है। कारण में है ललित निबंध की विविध शैलियाँ विद्यानिवास मिश्र के हाथों में जीवंत हुई। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। ए में दिया गया है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। डी, ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो 88 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करती है। आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 89 पे। ये भी अभिकथन और कारण वाला प्रश्न है। तो अभिकथन में दिया गया है यात्राएं यहाँ पर जितनी बाहर की जाती है उतने ही अंदर की ओर भी। कारण में है यात्रा संस्मरण टूरिस्ट गाइड का स्थान लेने के लिए नहीं लिखे और पढ़े जाते। ऐसी पुस्तकों में प्रस्तुत ब्यौरा एक व्यक्ति की यात्रा का ब्यौरा होता है और वह यात्रा जितनी बाहरी होती है उतने ही भीतर भी। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए में है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। बी में है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी में है ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। डी में है ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो 89 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ये दोनों सही है, एक दूसरे का व्याख्या भी जो है सही करता है। चलिए आइए तो हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 90 पे। 90 में है निम्नलिखित निबंधों को कालक्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब आप लोग को बताना है कि सबसे पहले प्रकाशन वर्ष किसका हुआ और सबसे अंतिम में किसका हुआ, इसको क्रम में सजाना है। एक में देखते हैं गवई गंध गुलाब, 2 में है आम रास्ता नहीं है, 3 में है जीवन अज्ञात का गणित है, 4 में है उठ जाग मुसाफिर, 5 में है चली फगुनहट बौरो आम। तो चलिए इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं क्रम में सजाकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि ये क्रम में ऑलरेडी सजाया हुआ है। एक में होगा सबसे पहले प्रकाशन जो हुआ है गवई गंध गुलाब का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4 5।
एक क्रम में सजाया हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 96। तो 96 से पहले हम लोग देखेंगे इसमें जो है 2 आपको गद्यांश मिलेगा जिसको पैसेज कहते हैं, 2 पैसेज होगा और उन दोनों में से 5-5 प्रश्न होंगे। तो पहले पैसेज में भी 5 प्रश्न मिलेंगे आपको और दूसरे में 5 प्रश्न मिलेंगे। इस प्रकार कुल मिलाकर के 10 प्रश्न जो होंगे वो पैसेज से होंगे। आपको वही पैसेज दिया रहेगा, उसको पढ़ करके उसी से उत्तर देना होगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इस पैसेज को पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये 5 क्वेश्चन को कर लूँगा। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे कैसे दिया रहता है। निर्देश: निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्न का उत्तर दिए गए विकल्प में से चुनिए। चलिए आइए सबसे पहले इसको हम लोग पढ़ते हैं। सूफी साधक ईश्वर को निराकार भी मानते हैं और साकार भी। वे ईश्वर को मनुष्य की आत्मा और मानव जीवन को उस आत्मा का आवरण मानते हैं। प्रायः प्रत्येक साधक ईश्वर की कल्पना परम सुंदरी नारी के रूप में करता है जिस पर वह आसक्त होना चाहता है। सूफी मत में परमेश्वर साकार सौंदर्य है और साधक साकार प्रेम। सूफी संप्रदाय में साधिकाएं भी हुई है जो परमात्मा को अपना पति समझती थी। इनमें से बसरे की राबिया नाम की राधिका बहुत प्रसिद्ध हुई। कहते हैं एक बार उन्होंने कहा था कि मेरा हृदय परमात्मा के प्रेम से ऐसा लबालब भर गया है कि उसमें नबी के भी प्रेम के लिए जगह नहीं रही। फिर शैतान के प्रति घृणा की तो बात ही क्या है। सौंदर्य से प्रेम और प्रेम से मुक्ति, यह सूफी मत के सिद्धांतों का निचोड़ है। इसी प्रेम के सिद्धांत के लिए सूफियों ने इश्क मजाजी की भी छूट दी, क्योंकि इश्क मजाजी से भी इश्क हकीकी हासिल हो सकता है। वैसे सूफी मत यति, वृत्ति, वैराग्य, साधना, योग, संयम सब पर जोर देता है। सौंदर्य और प्रेम के बाद सूफियों में संगीत की प्रधानता है, क्योंकि संगीत में मन को केंद्रित करके उससे ऊपर ले जाने की शक्ति होती है। उसका उपयोग सूफी संत समाधि की सुगमता के लिए किया करते हैं। मनुष्य के सीमित गुणों को सूफी नासूत कहते हैं और भगवान की निसीमता को लाहत। इसी प्रकार जब तक मनुष्य मोक्ष अथवा ईश्वर मिलन से दूर है तब तक उसकी स्थिति बका की स्थिति समझी जाती है, तथा जब वह मोक्ष अथवा ब्रह्म मिलने को प्राप्त करता है तब वह फना, विनाश, निशेषता का निर्वाण की स्थिति में पहुंच जाता है। सूफियों के 2 संप्रदाय हैं, जिनमें से एक तो यह मानता है कि दृष्टि का उपादान कारण प्रकाश है और दूसरा यह है कि दृष्टि विचार से निकली है। सूफियों में एक संप्रदाय और है जो हुलूल, अवतारवाद, इम्तिजाज, अंशावतारवाद और नस्खे अरवानी आत्मा के आवागमन में विश्वास करता है। तो इस तरह का पैसेज आप लोग को दिया गया है, इसको एक बार आप लोग फिर से देख लेंगे और संबंधित प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। इससे संबंधित प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 51 से 55 तक होगा आपको। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 51 में क्या दिया गया है। तो प्रश्न संख्या 51 में है, राबिया नाम की राधिका शैतान से भी घृणा क्यों नहीं करती थी। ऑप्शन ए में है, वह शैतान से दूरी रखना जरूरी मानती थी। बी,
उसके हृदय में परमात्मा के अतिरिक्त किसी दूसरे के लिए जगह ही नहीं थी। सी, उसने हृदय में नबी को भी स्थान दे रखा था। डी, उसने हृदय में शैतान को स्थान दे रखा था। आप लोग पैसेज को ध्यान से सुने होंगे तो आपको इसमें से कुछ लाइन याद आ रहे होंगे, तो आप लोग बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न संख्या 91 का 91 का, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसके हृदय में परमात्मा के अतिरिक्त किसी दूसरे के लिए जगह ही नहीं थी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 92, सूफी मत के अनुसार मानव जीवन को किसका आवरण माना गया है? ए, भक्ति, बी, मनुष्य, सी, आत्मा, डी, संगीत। इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो 92 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आत्मा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 93 पर। 93 में है, संगीत का उपयोग सूफी संत किसके लिए करते हैं? ए, समाधि की सुगमता के लिए, बी, हुलूल के लिए, सी, नस्खे अरवा के लिए, डी, नासूत के लिए। इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो 93 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समाधि की सुगमता के लिए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 94 पे। बका की स्थिति से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए, ब्रह्म मिलन की प्राप्ति, बी, आत्मा के आवागमन में विश्वास, सी, निर्वाण की प्राप्ति, डी, ईश्वर मिलन से दूर की स्थिति। इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो 94 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईश्वर मिलन से दूर की स्थिति। आगे चलते हम लोग प्रश्न संख्या 95 पे। ब्रह्म मिलन या मोक्ष की प्राप्ति की दशा सूफियों में क्या कहलाती है? ऑप्शन ए, नासूत, बी, फना, सी, वंका, डी, हुलूल। इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो 95 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, फना। तो इस प्रकार से पैसेज 1 समाप्त होता है और अब हम लोग चलेंगे पैसेज नंबर 2 पे। तो 2 को भी उतने ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से उसका प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। पैसेज नंबर 2 है, जैसे हम लोगों ने पैसेज 1 को पढ़ा था उसी तरह से हम लोग पैसेज 2 को पढ़ेंगे और ध्यान से सुनेंगे और इसका ध्यान से उत्तर करेंगे। इसका भी 5 क्वेश्चन आपको मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 96 से लेकर के 100 तक। तो चलिए आइए हम लोग पैसेज को पढ़ते हैं। उससे पहले निर्देश में दिया गया है, निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और संबंधित प्रश्न के उत्तर दीजिए। मतलब आपको इस तरह से हिदायत करता है तो वो आप करेंगे तभी इसका सही उत्तर दे पाएंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं पैसेज। हिंदी प्रदेश में नवजागरण 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम से शुरू होता है। इस स्वाधीनता संग्राम की पहली विशेषता यह है कि यह सारे देश की एकता को ध्यान में रखकर चलाया गया था। राष्ट्रीय एकता का यह उद्देश्य भारतीय सेना के नेताओं ने अपने सामने रखा था, सामंतों ने नहीं। इसीलिए जो नवाब स्वतंत्र बादशाह बन बैठे थे उन्हें भारतीय सेना के नेतृत्व ने दिल्ली को मातहत करार दिया और इसी शर्त पर उनके साथ संयुक्त मोर्चा बनाया। अपने विघटन काल में भारतीय सामंतवाद राष्ट्रीय एकता की पहचान खो चुका था। अलग अलग बादशाहों
नवाबों और राजाओं की सत्ता कायम करने के बाद सभी सामंतों को एक ही झंडे के नीचे संगठित करने का प्रयास एक सामंत विरोधी कार्य था। इस संग्राम की दूसरी विशेषता यह है कि राजसत्ता की मूल समस्या सामंतों के हित में नहीं, जनता के हित में हल की गई थी। बहादुर शाह को सारे देश का बादशाह घोषित किया गया था, किंतु वास्तविक सत्ता बादशाह या उसके अनुयायियों के हाथ में नहीं थी। सैनिक नेतृत्व ने दिल्ली के बादशाह को वही दर्जा दिया था जो ब्रिटेन में वहाँ के बादशाह को हासिल था। वह राजतंत्र में मुखिया बनाया गया था, पर आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक अधिकार उस कोटि के हाथ में थे जिसमें भारतीय सेना के चुने हुए प्रतिनिधि थे। इस संग्राम की तीसरी विशेषता यह है कि अंग्रेज़ों ने जमींदारों और साहूकारों को जहाँ भी नए अधिकार दिए थे, जहाँ भी किसानों के विरुद्ध इस शोषकों के पक्ष में उन्होंने फैसले किए थे, वहाँ भारतीय सेना का प्रभुत्व कायम होते ही अथवा अंग्रेज़ों का प्रभुत्व खत्म होते ही जनता ने अंग्रेज़ों की कायम की हुई व्यवस्था उलट दी। इस तरह की कार्रवाई से इस स्वाधीनता संग्राम का सामंत विरोधी पक्ष और पुष्ट होता है। इस संग्राम की चौथी विशेषता यह है कि इसका नेतृत्व उन किसानों ने किया जो फौज में सिपाहियों और सूबेदार के रूप में काम कर रहे थे। उनके छोटे बड़े सामंत उनके सहायक थे, संग्राम के नेता नहीं। अक्सर वे देसी सेना के दबाव में आकर अंग्रेज़ों से लड़े। फौज के भीतर वाली किसानों के साथ गांव के गैर फौजी किसान थे और इन दोनों ने मिलकर जो हथियारबंद लड़ाई चलाई थी, वैसी लड़ाई न तो सन 57 से पहले कभी चलाई गई थी और न उसके बाद कभी चलाई गई। लड़ने वाले किसान में केवल उच्च वर्ण हिंदू नहीं थे, उनके साथ निम्न वर्ग के सैकड़ों आदमी थे। हिंदुओं के साथ हजारों मुसलमान थे। धर्म और वर्ण की सीमाएं तोड़कर लाखों किसान एक ही लड़ाई में शामिल हुए। तो पैसे समाप्त हुआ। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 96 पर। तो 96 में देखते हैं, उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार हिंदी प्रदेश में नवजागरण कब शुरू हुआ। ऑप्शन ए है अंग्रेजी राज स्थापित होने पर 1857 के स्वाधीनता संग्राम से, सी अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था कायम होने से, डी किसान का राज स्थापित होने से। इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो ध्यान से आप लोग पैसे सुने होंगे, तो इसका सही उत्तर आप लोग दे पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी 1857 के स्वाधीनता संग्राम से। आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 97 पे। उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार 1857 के स्वाधीनता संग्राम की विशेषता है। ऑप्शन ए है सामंत विरोधी पक्ष स्पष्ट और प्रबल था। इसने वर्ण और धर्म की व्यवस्था को बनाए रखा। सी इसने किसानों और सामंतों के द्वंद्व को दबाया। ऑप्शन डी इसने राजतंत्र को पुनः कायम किया। इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो 97 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सामंत विरोधी पक्ष स्पष्ट और प्रबल था। चलिए आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 98 पे। उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार 1857 के संग्राम के बाद किसे बादशाह बनाया गया। ऑप्शन ए है बहादुर शाह, बी हुसैन शाह, सी अहमद खान शाह, डी
बाबू कुंवर सिंह। इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो 98 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 99 पे। 99 में है, उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार 1857 के स्वाधीनता संग्राम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए, इसका नेतृत्व किसान ने किया। बी, यह एक क्षेत्र विशेष में चलाया गया। सी, जनता ने सामंतों अंग्रेजों के गठजोड़ द्वारा बनाई व्यवस्था को अपने लिए उचित समझा। डी, यह लड़ाई मुख्यतः उच्च वर्गीय जनों द्वारा लड़ी गई थी। इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो 99 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका नेतृत्व किसानों ने किया था। चलिए आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 100 और आज का यह अंतिम प्रश्न है। इस प्रकार से आप लोग का पूरा एक सेट 100 प्रश्न कंप्लीट होगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 100। उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार 1857 के स्वाधीनता संग्राम में सामंतों की क्या भूमिका थी? ऑप्शन ए है, सामंत राष्ट्रीय एकता का उद्देश्य लेकर लड़े थे। बी, सभी सामंतों की व्याख्या एकता के पक्षधर थे। सी, 1857 के बाद वास्तविक सत्ता सामंतों के हाथ में आ गई। डी, सामंत विरोध में नेतृत्वकर्ता किसानों के सहायक थे। इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सामंत विद्रोह में नेतृत्वकर्ता किसानों के सहायक थे। इस प्रकार हम लोगों ने यूजीसी नेट परीक्षा मार्च 2023 के प्रथम पाली का 100 प्रश्न कंप्लीट किए और यह जो था इस सीरीज़ का भाग 4 था। तो आप लोग को इस प्रकार से 4 पार्ट में 100 क्वेश्चन का एक सीरीज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप लोग अगर प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 100 तक एक बार में देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख लें। आप सभी को अंतिम तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।